Good morning. Good morning, class. Can all of you hear me? Yes. Okay. Let's begin. So let's first do a quick revision. So last class में हमने क्या डिस्कस किया था? Last class में हमने डिस्कस किया था salt of various combination. ठीक है, हमने डिस्कस किया था salt of strong acid and strong base. ठीक है. For example बताओ. Salt of strong acid, strong base. Any example? Any example. ठीक है. NaCl हो गया. NaCl हो गया, KCl हो गया, Na2SO4 हो गया. ठीक है. So any example of a strong base and strong acid combining, they give you a salt of strong acid and strong base. ठीक है. In case of a salt of strong acid and strong base, जो pH होता है वो होता है न्यूट्रल. ठीक है. उसके अलावा आपके और भी वेरियस कॉम्बिनेशंस है. सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है. एंड वीक एसिड एंड वीक बेस. अगर सपोज करो कि आपका सॉल्ट जो है that is of strong acid and weak base, strong acid and weak base, तो pH कौन सी साइड होता है बताओ? strong acid weak base. जो भी पार्ट स्ट्रॉन्ग होता है pH जो है वो उस डायरेक्शन में होता है. ठीक है. तो in that case your pH would be acidic. ठीक है. सेम चीज अगर आपके पास इंस्टेड वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है. ठीक है. इफ यू हैव वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो डोमिनेटिंग होगा एंड आपका पीएच जो है वो ऑन द बेसिक साइड होगा. यहां तक तो आप सभी को याद है. ठीक है. उसके अलावा हमने कुछ फॉर्मूला जो है वो डिराइव किए थे. ठीक है. वी हैव डिराइव सम फॉर्मूला. इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस देयर वाज नो रिक्वायरमेंट टू फाइंड आउट एनी फॉर्मूला. वहां पे आपका डायरेक्ट आंसर क्या था? इट वाज न्यूट्रल. ठीक है. एसिडिक के केस में मैंने आपको बताया था, एसिडिक के केस में शुड बी लेस देन 7, तो यहाँ पे माइनस एंड माइनस. ठीक है. बेसिक के केस में इट शुड बी मोर देन 7, तो यहाँ पे प्लस एंड यहाँ पे प्लस. ठीक है. एंड जहां पे आपके पास दोनों ही वीक पार्ट है, एसिडिक में प्लस था तो एसिडिक में प्लस है, बेसिक में माइनस था तो बेसिक पे माइनस है. यहां तक तो सभी को ध्यान में आ रहा है? ठीक है. यहां तक तो हमने कुछ खास ऐसा डिस्कस नहीं किया, सो नो नीड टू वरी. आगे बढ़े. ओके. सो यहां तक आपका कंप्लीट हो गया, तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं. नाउ अभी तक हमने जितना भी केस डिस्कस किया है, ठीक है, इन ऑल ऑफ दीज केसेस वी हैड मोनोबेसिक एसिड्स. ठीक है. सबसे पहले यहाँ पे मोनोबेसिक का मतलब क्या होता है देखो. ठीक है. मोनोबेसिक एसिड होता है. ठीक है. एंड मोनो एसिडिक बेस होता है. ठीक है. इसका मतलब क्या है, ध्यान दो अभी आप. ठीक है. इसका मतलब क्या है कि अगर मैं HCl लेता हूं, ठीक है, या अगर मैं HNO3 लेता हूं वर्सेस अगर मैं H2SO4 लेता हूं, या वर्सेस अगर मैं H2CO3 लेता हूं. ठीक है. एंड लेट्स से अगर मैं H3PO4 लेता हूं. ध्यान दो आप सभी. ठीक है. अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ HCl है, ये चलो 1 मोल छोड़ो, अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल ऑफ HCl है, अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल ऑफ HCl है, तो फिर उसमें से कितना H+ मिलेगा? ठीक है. एक ही मिलेगा. ठीक है. इफ आई हैव वन मॉलिक्यूल ऑफ HCl, then I will get 1 H+. ठीक है. सेम थिंग विद HNO3. अगर मेरे पास एक HNO3 का मॉलिक्यूल है, तो मुझे इसमें से भी एक ही H+ मिलेगा. ठीक है. व्हाट अबाउट H2SO4? यहाँ से मुझे कितना H+ मिलेगा? ठीक है. यहाँ से मुझे 2 H+ मिलेगा. सेम थिंग विद H2CO3. व्हाट अबाउट H3PO4? यहाँ से मुझे कितने H+ मिलेंगे? यहाँ से मुझे 3 H+ मिलेगा. ठीक है. What about CH3COOH? यहां से कितने H+ मिलेंगे बताओ? यहां से कितने H+ मिलेंगे? यहां से आपको मिलेगा सिर्फ एक ही H+. ठीक है. यहां से आपको मिलेगा सिर्फ एक H+. सिर्फ ये वाला है जो कि H+ की तरह आयनाइज होता है, ये जो है H+ की तरह ब्रेक नहीं होता है. ठीक है. आपको सिंपली नंबर ऑफ H काउंट नहीं करने हैं, आपको ये देखना है कि वो एक्चुअल में H+ कितना देगा. समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है. If voice is not clear, please exit and re-enter. ठीक है. Is it clear to everyone? Is it clear? ठीक है. If my voice is not audible or not clear, then exit and re-enter. ठीक है. Now next आप ध्यान दो. So मोनोबेसिक का मतलब क्या होता है? जो कि सिर्फ एक प्रोवाइड करेगा. ठीक है. मोनोबेसिक एसिड यानी कि जो कि एक H+ प्रोवाइड करेगा. तो सिमिलरली आपका डाई बेसिक क्या हो जाएगा बताओ? डाई बेसिक विल बी दैट वन विच प्रोवाइड्स 2H+. ठीक है. ट्राई बेसिक क्या हो जाएगा? दैट प्रोवाइड्स 3H+.
क्या ये आप सभी को समझ में आया? ठीक है, सो मोनो बेसिक, ठीक है, मैं यहाँ पे चलो लिख देता हूँ, दिस इज डाई बेसिक, ठीक है, ये क्या रहेगा, ये आपका ट्राई बेसिक आ जाएगा, ठीक है, एंड ये वापस से आपका क्या आ जाएगा, ये आपका वापस से आ जाएगा मोनो बेसिक, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आपको ये भी समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। गिव एनी एग्जांपल ऑफ अ मोनो एसिडिक बेस, बताओ एनी एग्जांपल ऑफ अ मोनो एसिडिक बेस, ठीक है, ऑब्वियसली NaOH, ठीक है, एंड KOH, वन मोर, एक और, वेरी गुड, NH4OH, ठीक है। व्हाट अबाउट डाई एसिडिक बेस, ठीक है, CaOH ट्वाइस, एक और एग्जाम्पल। हाँ, आपको बेस चाहिए, नॉट सॉल्ट, Na2SO4 जो है वो सॉल्ट हो जाएगा, ठीक है, MgOH ट्वाइस एक्सेट्रा, ठीक है, पूरा ग्रुप 2 में जितने भी है सभी आपके काउंट हो जाएंगे, ठीक है। एनी एग्जाम्पल ऑफ अ ट्राई एसिडिक बेस, ठीक है, एक एग्जाम्पल तो आप ऑब्वियसली समझ ही सकते हो, AlOH ट्वाइस। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, सो अब आई होप आप में से कोई भी मोनो बेसिक एसिड या मोनो एसिडिक बेस में कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। कॉपी कर लो यहां तक आप सभी फटाफट। डन, नीचे में कुछ खास है नहीं। Al2O3 बेस थोड़ी ना हुआ, Al2O3 तो ऑक्साइड हो गया, वो तो कुछ भी नहीं है। एसिड बेस के लिए एटलीस्ट उसके पास H प्लस या OH माइनस तो होना चाहिए ना। हो गया, कॉपी कर लिया यहां तक, कॉपी कर लो। बता रहा हूं, ठीक है। देयर इज वन वेरी कॉमन एग्जांपल दैट इज ऑलवेज गिवन टू यू, ठीक है, ध्यान दो, H3PO4, H3PO3 एंड H3PO2, ठीक है। दिस इज अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल दैट इज गिवन टू यू, आपको यहाँ पे याद रखना है, दिस गिव्स यू 3H प्लस, ठीक है, बताओ दिस विल गिव यू, करेक्ट, दिस विल गिव यू 2H प्लस एंड दिस विल गिव यू 1H प्लस, ठीक है, आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है। दिस इज अ वेरी कॉमन ट्रिक क्वेश्चन दैट इज ऑलवेज गिवन टू यू, ये वाला आपको याद रखना है। कॉपी कर लिया सभी ने? अभी इसका स्ट्रक्चर जो है जरूरी नहीं है, ठीक है, राइट नाउ देयर स्ट्रक्चर इज नॉट इंपॉर्टेंट। कॉपी कर लिया? कॉपी कर लिया, ओके, मूविंग ऑन, ठीक है। सो अब आप देखो, अगर सपोज करो आपको कभी भी डाई बेसिक एसिड दिया हुआ है या डाई बेसिक, सॉरी, डाई एसिडिक बेस दिया हुआ है, उस केस में आप कैसे निकालोगे, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, ठीक है, दैट इज योर H2S, ठीक है, या तो आपको H2S देता है या तो आपको H2CO3 देता है, ठीक है, दिस इज योर बाई फार मोस्ट कॉमन एग्जांपल। इन जनरल जब भी आपको H2S का क्वेश्चन देगा, ठीक है, जब भी आपको H2S का क्वेश्चन देगा, उसमें हमेशा कुछ डेटा जो है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है, दैट इज H2S का कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलवेज फिक्स्ड एट 0.1 मोलर, ठीक है। आप H2S के जितने भी क्वेश्चन देखोगे, 99.99% क्वेश्चन में H2S का कॉन्सेंट्रेशन इज फिक्स्ड एट 0.1 मोलर, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या दिया जाता है कि इसका Ka1 का वैल्यू इज 10 टू द पावर -7, ठीक है, इसका Ka2 का वैल्यू इज 10 टू द पावर -14, ठीक है। वाई Ka1 एंड Ka2, क्योंकि यहाँ पे दो बार ये H प्लस निकाल सकता है, तो Ka1 जो है वो फर्स्ट H प्लस का होता है, Ka2 जो है वो सेकंड H प्लस का होता है। आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि सक्सेसिव, ठीक है, सक्सेसिव Ka वैल्यू देख के बताओ इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, करेक्ट, सक्सेसिव Ka वैल्यूज जो है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। लिख लो फटाफट यहां तक पहले।
लिख लिया सभी ने? ठीक है, अब सपोज करो अगर आपको Ka का वैल्यू फॉर एन एसिड फिक्स्ड होता है, Ka का वैल्यू फॉर एन एसिड इज फिक्स्ड, ठीक है। एनीवेज यहां पे आप ध्यान दो, यहां पे आप ध्यान दो, हाँ क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि फाइंड पीएच, फाइंड पीएच ऑफ, फाइंड पीएच, फाइंड पीएच ऑफ अ 0.1 मोलर H2S सॉल्यूशन, ठीक है। फाइंड पीएच ऑफ अ 0.1 मोलर H2S सॉल्यूशन, इसका Ka1 दिया हुआ है, इसका Ka2 दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला एग्जांपल मैं करूंगा, ठीक है, ये वाला एग्जांपल मैं करूंगा, अभी के लिए आप बस क्वेश्चन लिखो। लिख लिया सभी ने? Obviously H2S is a weak acid, लिख लिया सभी ने? ओके, तो देखो आप ऐसे क्वेश्चंस को, आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हो, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, ठीक है। सो आपके पास हुआ H2S, ठीक है। जब भी आपके पास मल्टी बेसिक एसिड होता है, ठीक है, या जो कि एक से ज्यादा H प्लस दे सकता है, इन दैट केस हाउ डू यू सॉल्व दैट? यू ऑलवेज सॉल्व दैट बिट बाय बिट, ठीक है। यहाँ पे बिट बाय बिट का मतलब क्या है, देखो आपका H2S जो है वो पहले ब्रेक करेगा टू गिव यू H प्लस प्लस, बताओ अगर मैंने सिर्फ एक H प्लस निकाला है तो दूसरा क्या बचेगा? करेक्ट, दूसरा बचेगा HS माइनस, ठीक है। जब भी आपके पास मल्टीपल H प्लस या मल्टीपल OH माइनस होते हैं, ठीक है, ऑलवेज गो बिट बाय बिट, ठीक है, हमेशा आप इसको बिट बाय बिट सॉल्व करो। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दो, तो यहाँ पे आपके पास है 0.1, ठीक है। यहाँ से अगर यहाँ पे अगर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो बताओ H प्लस कितना फॉर्म हुआ? H प्लस कितना फॉर्म हुआ? करेक्ट, 0.1 अल्फा। HS माइनस कितना फॉर्म हुआ बताओ? करेक्ट, ऑल्सो 0.1 अल्फा, ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में मैं एक और बिट ऐड कर रहा हूं, ठीक है, इसी क्वेश्चन में मैं एक और बिट ऐड कर रहा हूं, फाइंड पीएच एंड S2 माइनस कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, फाइंड पीएच एंड S2 माइनस कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे हमें ये दो चीज निकालना है। श्योर श्योर श्योर, इफ एनीबडी इज फेसिंग इश्यूज प्लीज रिजॉइन, ठीक है, आपको मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। नाउ अब देखो, ये तो आपका सिर्फ फर्स्ट डिसोसिएशन था, सेकेंड डिसोसिएशन भी आएगा HS माइनस। अब HS माइनस मेरे पास है कितना? 0.1 अल्फा, ठीक है, मेरे पास तो HS माइनस इतना है। अब इसमें से मैं कितना निकालू? इसमें से मैं बीटा निकालू, ठीक है, वेरी गुड। ये देखो अगर ब्रेक करेगा तो बताओ मुझे क्या देगा? ये मुझे देगा H प्लस प्लस S2 माइनस। देखो पहले क्या ये सभी को समझ में आया? ठीक है, अब आप मुझे बताओ यहाँ पे H प्लस कितना फॉर्म होगा? वेरी गुड, 0.1 अल्फा बीटा। यहाँ पे S2 माइनस कितना फॉर्म होगा बताओ? ये भी आपका फॉर्म होगा 0.1 अल्फा बीटा, ठीक है। अब आप बताओ, मेरे पास H प्लस के जो है दो सोर्स हो गए, ठीक है, तो मेरे पास इन टोटल H प्लस कितना होगा बताओ? मेरे पास इन टोटल H प्लस कितना होगा बताओ? करेक्ट, आप इन दोनों को ऐड कर दो तो 0.1 अल्फा प्लस 0.1 अल्फा बीटा, ठीक है। और दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 0.1 अल्फा 1 प्लस बीटा, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आपको ऑलरेडी, ठीक है, अब मेरे ख्याल से आपको ऑलरेडी अजम्पशन जो आप आगे लोगे आपको ऑलरेडी दिख गया होगा कि आपको क्या क्या अजम्पशन लेना पड़ेगा। ऐसा नो, आई थिंक अब आप प्रेडिक्ट कर ही सकते हो कि आपको क्या अजम्पशन लेना पड़ेगा। करेक्ट, एक तो आप अजम्पशन लोगे कि बीटा इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू 1, ठीक है, ये आपका एक अजम्पशन होगा। फिर दूसरा अजम्पशन आपका क्या होगा कि अच्छा अल्फा इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू 1। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ओके, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। अच्छा, वन मोर थिंग, अभी इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है ये 1 माइनस बीटा हो गया, ठीक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन हैज बिकम 1 माइनस बीटा। ओके, नाउ अब आप ध्यान दो, ध्यान दो, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ध्यान दो, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो देखो मेरा ओवरऑल इक्वेशन क्या आएगा? H2S, ठीक है, गिव्स मी 2H प्लस प्लस S2 माइनस, देखो ये आएगा, ठीक है। अब आप बस सबके वैल्यू लिखते जाओ, ठीक है। H2S का वैल्यू कितना है? 0.1 1 माइनस अल्फा, ठीक है। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.1 अल्फा 1 प्लस बीटा, ठीक है, 1 प्लस बीटा, ठीक है। S2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.1 अल्फा इंटू बीटा। देखो चेक करो,
चेक करो ऐसा आएगा, ठीक है। अब देखो दिस इज फॉर दिस रिएक्शन इज Ka1, ठीक है, दिस रिएक्शन इज Ka2, ठीक है, दिस रिएक्शन इज Ka2, ये रिएक्शन जो है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka1, ये रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज Ka2। तो अब अगर जो मैंने थर्ड रिएक्शन निकाला है K फाइनल, जो कि मैंने फर्स्ट और सेकंड को ऐड करके निकाला है, तो बताओ इसका K फाइनल क्या आएगा? दिस K फाइनल शुड बी इक्वल टू, वेरी गुड, दिस शुड बी इक्वल टू Ka1 इनटू Ka2, ये सुनो, ठीक है। अगर मैं रिएक्शन को ऐड करता हूं तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, यस नो, ठीक है। अब देखो, अब अगर आपको यहां तक समझ में आ गया ना, देन योर वर्क इज डन, ठीक है। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया देन योर वर्क इज डन। पहले आप यहां तक कॉपी कर लो। क्या बोल दूं? क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन इतना सही है, फाइंड पीएच एंड S2 माइनस कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान दो, फाइंड पीएच एंड S2 माइनस कॉन्सेंट्रेशन गिवन H2S इज 0.1 मोलर, ठीक है, H2S इज 0.1 मोलर, Ka1 10⁻⁷, Ka2 10⁻14, ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। देखो अगर आप दो रिएक्शंस को ऐड करते हो तो उसका के क्या होता है? उसका के मल्टीप्लाई होता है ना। तो मैंने वही किया कि मैंने रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2 को जो है मैंने ऐड किया है, तो इन दोनों का के क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। अब याद करो केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने किया था, ठीक है। अब देखो यहां पर ये तो, क्योंकि ये तो ये HS माइनस और ये HS माइनस तो सेम है ना, तो अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन मैं ये लिख रहा हूं तो यहाँ पर भी मुझे ये लिखना पड़ेगा ना। जैसे हम H+ का क्या करते हैं, फिर हम दोनों जगह ऐड करते हैं ना, ठीक है, ठीक उसी तरह से। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? कहां पे मल्टीप्लाई किया मैंने, बताओ? हाँ, अगर आप रिएक्शंस को ऐड करते हो तो Ka जो है वो मल्टीप्लाई होता है। अब याद करो, अगर हम रिएक्शन को डबल करते हैं, रिएक्शन को जब हम डबल करते हैं तो K क्या होता है? K डबल थोड़ा होता है, K तो स्क्वायर होता है, ठीक है, K तो स्क्वायर होता है। तो यहां पर भी अगर आप रिएक्शन को ऐड करते हो तो उसका K जो है वो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ठीक है। सो देखो अब आप जो लिखोगे Kf विच इज इक्वल टू Ka1 इंटू Ka2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ठीक है, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, ठीक है, इंटू S2 माइनस कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई H2S कॉन्सेंट्रेशन। देखो चेक करो, मैंने यहां से निकाला ये चीज, ठीक है। अब आप यहाँ पे वैल्यू डालते जाओ। सो दिस इज इक्वल टू, सो दिस इज इक्वल टू 0.1, दिस इज इक्वल टू 0.1 अल्फा 1 प्लस बीटा का कंप्लीट स्क्वायर, ठीक है, इंटू 0.1 अल्फा बीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 0.1 1 माइनस अल्फा, ठीक है। ये आपका हो गया के एफ विच इज इक्वल टू Ka1 इंटू K2। मैं डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू लिख दूँ, 10⁻⁻21। देखो चेक करो, ठीक है। अब नाउ वी शुड स्टार्ट टेकिंग आवर अजम्पशंस, ठीक है, नाउ वी शुड स्टार्ट टेकिंग आवर अजम्पशंस। पहली बात तो यहाँ पे पॉइंट वन जो है वो आपका कैंसल आउट होगा, ठीक है, आपका पहली बात तो पॉइंट वन जो है वो कैंसल आउट होगा, ठीक है। नाउ वी हैव टू अज्यूम बीटा इज मच मच लेस देन 1, अल्फा इज मच मच लेस देन 1, ठीक है। तो देखो मेरा क्या आ जाएगा, 10⁻⁻21 इज इक्वल टू 0.1, ध्यान दो, ठीक है। ये चीज जो है वो मान हो गया, तो यहाँ पे अल्फा का कंप्लीट स्क्वायर, ठीक है, इनटू अल्फा बीटा। देखो ये एक्सप्रेशन आएगा, नीचे में तो 1 है, नीचे में तो 1 है तो मैंने नहीं लिखा है, चेक करो, देखो ये एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। नाउ व्हाट वी कैन आल्सो डू, पहले आप यहां तक कॉपी कर लो। कौन सा फॉर्मूला डाल के?
10 to the power minus 21 कैसे आया? ka1 into ka2 मल्टीप्लाई करने पे आया ना. ka1 is 10 to the power minus 7, ka2 is 10 to the power minus 14. तो इन दोनों का जवाब करोगे तो 10 to the power minus 21. ठीक है, देखो यहां तक समझ में आया क्या? यस, फटाफट पहले यहां तक कॉपी कर लो. दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व मतलब आप दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हो. ठीक है, वी आर सॉल्विंग बोथ ऑफ दी साइमल्टेनियसली. यहां तक कॉपी कर लिया सभी ने. ठीक है, सो नाउ यू कैन ऑब्वियसली सी. ठीक है, अब आपको यहां पे दिख रहा है कि मेरे पास एक इक्वेशन है. ठीक है, बट मेरे पास तो दो वेरिएबल है. आई हैव वन इक्वेशन. ठीक है, अरे यहां पे क्योंकि h प्लस का स्क्वायर था ना, h प्लस का स्क्वायर था ना. ठीक है, सो आई हैव वन इक्वेशन. ठीक है, बट आई हैव टू वेरिएबल्स, तो यानी कि मुझे एक और इक्वेशन चाहिए होगा. ये सुनो. ठीक है, मुझे एक और इक्वेशन चाहिए होगा. अब देखो मैं एक और इक्वेशन कहां से लेकर आऊंगा. ठीक है ना, एज यू कैन सी हियर, देखो ka1 एंड ka2 का वैल्यू देखो. ठीक है, सो ka1 का वैल्यू जो है दैट इज 10 टू द पावर माइनस 7, ka2 का वैल्यू जो है दैट इज 10 टू द पावर माइनस 14. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो मैक्सिमम h प्लस आएगा वो कहां से आएगा बताओ? वो फर्स्ट डिसोसिएशन से आएगा या सेकेंड से आएगा? ऑब्वियसली वो फर्स्ट से आएगा. ठीक है, प्रैक्टिकली जो आपका देखो, जो आपका टोटल H प्लस है, जो आपका टोटल H प्लस है. ठीक है, देखो ध्यान दो, जो आपका टोटल H प्लस है. ठीक है, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट डिसोसिएशन प्लस सेकेंड डिसोसिएशन. ठीक है, बट लुकिंग एट द वैल्यूज वी कैन क्लियरली से कि अच्छा इसका वैल्यू जो है वो तो नेग्लिजिबल हो गया. ठीक है, अगर 1 प्लस बीटा को अगर मैं इक्वल टू 0.1 अल्फा ही लिख दूं, 0.1 अल्फा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू तो यही हुआ, इसका कंट्रीब्यूशन क्या हो गया? इसका कंट्रीब्यूशन तो नेग्लिजिबल हो गया. ये सुनो. ठीक है, सो आई विल यूज द सेम इक्वेशन फ्रॉम हियर. ठीक है, आई विल यूज द सेम इक्वेशन फ्रॉम हियर. आप चाहे तो यहां पे यूज करो. ठीक है, आप चाहे तो ये इक्वेशन यूज करो. करेक्ट, वी हैव टू इग्नोर बीटा नाउ, क्योंकि आपको एक और इक्वेशन चाहिए ना. बिना एक और इक्वेशन का आप कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, सो एट दिस स्टेज यू कैन आइदर यूज दिस इक्वेशन और यू कैन यूज दिस इक्वेशन. आप दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो. ठीक है, बट राइट नाउ आई एम गोइंग विद द फर्स्ट वन. ठीक है, देखो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन लिखता हूं. ठीक है, एवरीबडी पे अटेंशन. फर्स्ट इक्वेशन क्या है? ka1 है इज इक्वल टू h प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इनटू hs माइनस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय h2s का कॉन्सेंट्रेशन. देखो ये आएगा, ये आएगा. फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से, फर्स्ट वाले के हिसाब से. ठीक है, फर्स्ट वाले के हिसाब से. अब आप यहां पे वैल्यू डालते जाओ. से 10 टू द पावर माइनस 7 इज इक्वल टू h प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इफेक्टिवली हमारा कितना आया? देखो चलो मैं पूरा पहले पूरा लिख देता हूं, फिर हम बाद में हटा देंगे. ठीक है, ये आपका पूरा इक्वेशन हुआ. ठीक है, अब देखो हम इसमें से कौन कौन सा टर्म इग्नोर कर सकते हैं. हम ये वाला टर्म इग्नोर कर सकते हैं, ये वाला इग्नोर कर सकते हैं एंड ये वाला इग्नोर कर सकते हैं. तो देखो मेरा क्या आएगा? 10 टू द पावर माइनस 7 इज इक्वल टू, देखो क्या आएगा? 0.1 अल्फा इनटू क्या आएगा? अल्फा आएगा. ठीक है, तो 10 टू द पावर माइनस 7 इज इक्वल टू 0.1 अल्फा स्क्वायर. ओके, सो अल्फा का वैल्यू कितना आया अब आप बताओ. नाउ आवर वर्क इज प्रैक्टिकली डन. बताओ क्या आएगा? करेक्ट, सो अल्फा का वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 3. तो यहां पर जो मैंने अजम्पशन लिया, ठीक है देखो ध्यान दो, यहां पर जो मैंने अजम्पशन लिया कि अल्फा इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू 1, मेरा स्टेटमेंट बताओ, मेरा अजम्पशन करेक्ट आया या फॉल्स आया? ठीक है, करेक्ट आ गया. माय अजम्पशन इज करेक्ट. नाउ ठीक है, स्टिल वी हैव, इट इज नॉट येट कंप्लीट. मैंने बीटा भी क्या अज्यूम किया था? बीटा इज आल्सो मच मच लेस देन 1. ठीक है, ओके, अब मेरे पास देखो अल्फा का वैल्यू तो आ गया. ठीक है, मेरे पास अल्फा का वैल्यू तो आ गया. अब बीटा का वैल्यू कहां से आएगा बताओ? बीटा का वैल्यू कहां से आएगा बताओ? इस इक्वेशन से आएगा. करेक्ट.
ठीक है, इस इक्वेशन से आएगा। बताओ अब मैं चलो यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। सो 10 to the power minus 21 is equal to 0.1 अल्फा स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, बताओ मेरे यहाँ से बीटा का वैल्यू कितना आ रहा है? हाँ, चेक करो वापस से। 10 to the power minus 10 आएगा। एक और बार चेक करो, 10 to the power minus 10 आएगा। ठीक है, तो अब देखो, अगर मेरा ये अजम्पशन, अगर मेरा ये वैल्यू आ रहा है यानी कि बीटा इज लेस देन 1, ये भी मेरा करेक्ट अजम्पशन आ गया। ठीक है, एंड बीटा इज मच मच लेस देन अल्फा, ये भी मेरा करेक्ट अजम्पशन आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या अज्यूम किया था कि सेकंड वाले से जो H प्लस आ रहा है वो मेरा नेग्लिजिबल है। ठीक है, सेकंड वाले से जो H प्लस आ रहा है वो मेरा नेग्लिजिबल है। तो नाउ ऑल दी अजम्पशंस आर करेक्ट। यस और नो? नाउ ऑल दी अजम्पशंस आर करेक्ट। यहां तक फटाफट आप कॉपी कर लो। ठीक है, अब तो हमारा काम जो है वो प्रैक्टिकली हो गया है। ठीक है, ठीक है, अब तो हमारा काम हो गया, बिकॉज pH इज इक्वल टू, एक्सक्यूज मी, ठीक है, सो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। हाँ, 10 का माइनस 10 आएगा ना, देखो यहाँ पे 0.1 का स्क्वायर है, 0.1 का स्क्वायर है ना। सो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस विच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ। ठीक है, अब देखो मेरा H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.1 अल्फा। ठीक है, जो 1 प्लस बीटा पार्ट है इसको तो हम इग्नोर कर रहे हैं, तो 0.1 अल्फा। सो 0.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ये कितना है बताओ? 10 टू द पावर माइनस 4 आया। सो माइनस लॉग ऑफ 10 टू द पावर माइनस 4, बताओ मेरा pH कितना आ गया? करेक्ट, मेरा pH आ गया 4। ठीक है, मेरा pH जो है वो आ गया 4। मुझे एक और चीज क्या निकालना था क्वेश्चन में, बताओ? S2 माइनस कॉन्सेंट्रेशन, ये अब आप खुद से निकालो, दिस इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। S2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन हमने क्या लिखा बताओ? 0.1 अल्फा इंटू बीटा। सिंपली सब्सटीट्यूट दी वैल्यूज, बताओ कितना आएगा? 10 टू द पावर माइनस 14। ठीक है, ये क्योंकि फर्स्ट एग्जांपल था इसलिए हो सकता है कि आपको ये चीज कॉम्प्लिकेटेड एंड लेंदी लगा होगा। ठीक है, दिस इज सिंपली द फर्स्ट एग्जांपल व्हिच इज व्हाई यू मे फील इट इज लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड, बट आपको यहाँ पे दो बेसिक चीज ध्यान में रखना है। ठीक है, द फर्स्ट इज K1 एंड K2 के बीच का डिफरेंस। अगर काफी ज्यादा डिफरेंस है तो मेजॉरिटी H प्लस जो है वो Ka1 से ही आता है। ठीक है, Ka1 से ही आपका मेजॉरिटी ऑफ H प्लस आता है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ K1 एंड K2। पहला अजम्पशन ये। ठीक है, दूसरा जो है, अगर दो इक्वेशन है तो आपको दो वेरिएबल बस निकालने, सॉरी दो वेरिएबल है तो आपको दो इक्वेशन बस निकालने। ठीक है, एवरीथिंग एल्स फॉलोज एज इट इज। कॉपी कर लो। नहीं, H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। H2SO4 के केस में क्या होता है? इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो उसका तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही पूरी तरह से डिसोसिएट करेगा। ठीक है, यहां पर जो हमने लिया था H2S, दैट इज अ वीक एसिड। मेजॉरिटी 1 से ही आता है, वो हमने कहां पे यूज किया? देखो जो हमने क्या लिखा, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, देखो ध्यान दो, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 0.1 अल्फा प्लस 0.1 अल्फा बीटा। ये आपका फर्स्ट वाले से आया था, ये आपका सेकंड वाले से आया था। देखो आप अपना इक्वेशंस चेक करो ऊपर में, देखो फर्स्ट वाले से मुझे इतना आया था, सेकंड वाले से मुझे इतना आया था। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने बीटा वाले पार्ट को तो इग्नोर कर दिया ना। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सभी को? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन 1 जनरली नहीं होता है, मतलब इतना कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन हम नहीं लेते। कुछ नहीं है, ये आपका Ka1 से आया। ठीक है, ये जो है ये आपका Ka1 से आया, ये जो है ये आपका Ka2 से आया। K2 जो है वो मच मच लेस है, तो इसलिए हमने इस पार्ट को इग्नोर कर दिया, बस इतना सही है। इज इट कंप्लीट? ठीक है, फिर आप एक क्वेश्चन आप खुद से करो। ठीक है, ट्राई वन क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। यहां तक सभी ने लिख लिया? सभी ने लिख लिया? ओके, देन ट्राई वन क्वेश्चन बाय योरसेल्फ।
ठीक है, आपको दिया गया है, ठीक है, फाइंड पीएच, ठीक है, क्वेश्चन फाइंड पीएच एंड x माइनस कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, फाइंड पीएच एंड x माइनस कॉन्सेंट्रेशन गिवन, ठीक है, गिवन H2x, H2x का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा ये, ठीक है, गिवन H2x का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 0.1 मोलर, ठीक है, Ka1 इज इक्वल टू 10 टू द पावर -5, Ka2 इज इक्वल टू 10 टू द पावर -11, ठीक है, खुद से पूरा सॉल्व करो आप, एग्जैक्ट सेम मेथड, ठीक है, एग्जैक्ट सेम मेथड, खुद से पूरा सॉल्व करो आप। दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू स्टॉप दैट, क्योंकि पीछे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते। आई कैन म्यूट माई सेल्फ, ठीक है, अभी तो मैं कुछ नहीं बोला, तो आई विल म्यूट माई सेल्फ, आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है।
चेक करें, चेक करें, ठीक है। सो दिस इज द एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन एज द प्रीवियस वन, ठीक है, एग्जैक्ट सेम एज द प्रीवियस वन। सिंपली यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे वैल्यू जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट क्वेश्चन जो है वो पूरा एग्जैक्टली एज इट इज ही है, ठीक है। तो देखो नॉट दैट डिफिकल्ट एट ऑल, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। सो सबसे पहले हम इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट विथ h2x, वी ऑलवेज ब्रेक इट बिट बाय बिट, ठीक है। पहले क्या देगा, पहले आपको देगा h प्लस प्लस एच एक्स माइनस, ठीक है। आपने स्टार्ट किया विद 0.1, यहां से निकलेगा अल्फा, यहाँ पे आप आएगा 0.1 अल्फा, यहाँ पे आएगा 0.1 अल्फा, ठीक है। ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेप में एच एक्स माइनस 0.1 अल्फा 1 माइनस बीटा, यहाँ पे भी आप कर दो 1 माइनस बीटा, ठीक है। दिस गिव्स यू h प्लस प्लस एक्स माइनस, यहाँ पे आपका आएगा 0.1 अल्फा बीटा 0.1 अल्फा बीटा, ठीक है। तो मेरे पास इन टोटल अब H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, 0.1 अल्फा 1 प्लस बीटा, देखो चेक करो, ठीक है। यहां तक तो एग्जैक्ट सेम है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। फिर देखो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अगेन क्या किया था, हमने क्या किया, इसको टोटल किया था, ठीक है। तो अगर आप इसको टोटल करते हो तो क्या होता है, देखो, सो इट बिकम्स h2x, ठीक है, गिविंग यू 2h प्लस प्लस x2 2 माइनस, ठीक है, गिविंग यू x2 माइनस, ये आपका आता है 0.1 1 माइनस अल्फा, ये आपका आता है 0.1 अल्फा 1 प्लस बीटा, ये आपका आता है 0.1 अल्फा बीटा, देखो चेक करो, समझ में आ रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली नाउ यू कैन सी कि अब आपको इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट जो है वो ज्यादा क्लियर लग रहा है। लास्ट क्वेश्चन वाज द फर्स्ट टाइम व्हिच इज व्हाई इट वाज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड और इट वाज स्लाइटली डिफिकल्ट टू फॉलो, बट अब तो आपको पूरा समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फिर आप नेक्स्ट देखो, अब आपको क्या करना है, सेम चीज, सो kf विल बी इक्वल टू ka1 into ka2 which is equal to, in this case it is equal to 10 to the power minus 16। मैं यहाँ पे डायरेक्टली, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ एक बार, ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा h प्लस का स्क्वायर x2 माइनस, ठीक है, डिवाइडेड बाय h2x, यहाँ पे अब आप वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करो, तो देखो क्या आ जाएगा, सो 10 to the power minus 16 is equal to 0.1 अल्फा 1 प्लस बीटा, ठीक है, 0.1 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय 0.1, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर आएगा, ठीक है, स्क्वायर 0.1 इंटू 1 माइनस अल्फा, ठीक है। अब आपको अगेन समझ में आ गया, नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है बताओ, नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, जल्दी जल्दी, नेक्स्ट स्टेप शुड बी, ठीक है, assumption बीटा negligible comparison to alpha, बीटा एंड अल्फा बोथ आर negligible comparison to 1, ठीक है। सो मेरा ये टर्म जो है वो 1 हो गया, मेरा ये टर्म जो है वो 1 हो गया, तो देखो क्या आया, 10 to the power minus 16 is equal to 0.1 अल्फा का स्क्वायर इनटू अल्फा बीटा, एग्जैक्टली सेम एज द प्रीवियस वन, ठीक है, एग्जैक्टली सेम एज द प्रीवियस वन। अब देखो मेरे पास एक इक्वेशन है लेकिन मेरे पास दो वेरिएबल है, ठीक है, आई हैव वन इक्वेशन बट आई हैव टू वेरिएबल्स, सो आई नीड वन मोर इक्वेशन, ठीक है। आप अगेन चाहे तो आप फर्स्ट से निकालो, चाहे तो आप सेकंड से निकालो, ठीक है। H2S was 0.1 मोलर, 0.1 हमेशा 0.1 ही होता है, H2S is always 0.1, ठीक है। नाउ हियर वी कैन यूज योर Ka1, ठीक है, सो Ka1 क्या आएगा, इट विल बी H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, into hx minus concentration by h2x, same cheese, so 10 to the power minus 5 is equal to 0.1 alpha 1 plus beta, 0.1 alpha 1 minus beta, ठीक है, और ये क्या बचा 0.1 into 1 minus alpha, ठीक है, एग्जैक्ट सेम चीज हमने यहाँ पे assumption लिया है, तो ये पार्ट इग्नोर, ठीक है, ये पार्ट इग्नोर एंड ये पार्ट इग्नोर, तो देखो मेरा इक्वेशन तो वहीं पर ही पहुंच गया, 10 power minus 5 इज इक्वल टू 0.1 अल्फा स्क्वायर। आप याद करो जब हम वीक एसिड्स करते थे वहां पर भी क्या आता था, Ka इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर ही आता था, ठीक है। जब हम वीक एसिड्स करते थे तो वहां पर भी Ka इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर आता था, यहाँ पर भी देखो एग्जैक्ट सेम चीज ही है। सो अब मेरा अल्फा क्या है, 10 to the power minus 2, ठीक है, यानी कि my first assumption is correct,
ठीक है, माई फर्स्ट assumption इज करेक्ट. अब अगर अल्फा का वैल्यू 10⁻², है, बताओ बीटा का वैल्यू आपका क्या आया यूजिंग दिस इक्वेशन. -14 10⁻⁻6 10⁻8 आया. ठीक है, बीटा शुड बी 10⁻⁻8. ठीक है, तो अब देखो यानी कि मेरा सेकंड अजम्पशन भी ट्रू है एंड मेरा थर्ड अजम्पशन भी ट्रू है. ठीक है, ऑल ऑफ माय फैक्ट्स आर करेक्ट. तो अब तो मेरा काम इजी हो ही गया. ठीक है, सो x2 माइनस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 0.1 अल्फा इंटू बीटा. बताओ 0.1 अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, 10⁻⁻11. ठीक है, pH which is equal to minus log of H plus concentration. ठीक है, which is equal to 0.1. ठीक है, इंटू अल्फा 1 प्लस बीटा. बट आप इस टर्म को जो है इग्नोर कर सकते हो. ठीक है, सिर्फ अगर मैं इतना सा निकालू तो कितना आएगा बताओ, माइनस लॉग ऑफ. ठीक है, तो माइनस लॉग ऑफ 10⁻³ दैट इज pH इज इक्वल टू 3. देखो क्या अब आपको ये चीज पूरा समझ में आया. ठीक है, आई थिंक इस बार तो एकदम क्लियर हो ही गया होगा. आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो. Is this clear to everyone? ठीक है, सो एज यू कैन सी दैट दिस क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. ठीक है, सिर्फ अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपसे ये चीज जो है बड़े आराम से हो जाएगा. इज दिस क्लियर टू ऑल? हाँ, एक और बार कैलकुलेशन चेक कर लो ना आप. आपने यहाँ पे 0.1 का स्क्वायर किया. ठीक है, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, चलो एक फाइनल क्वेश्चन फिर ट्राई करते हैं. ठीक है, लेट्स ट्राई वन फाइनल क्वेश्चन. ओके, सो क्वेश्चन इज फाइंड pH CO3 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, एंड HCO3 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, गिवन H2CO3. ठीक है, H2CO3 इज इक्वल टू लेट्स से 0.01. ठीक है, Ka1 इज इक्वल टू 10⁻⁻6. Ka2 इज इक्वल टू 10⁻⁻10. ठीक है, खुद से पूरा सॉल्व करो, स्टार्ट करो.
-10 है, 10 पावर -10 ही है. चेक करें, चेक करें. ठीक है. नाउ ऑब्वियसली एट दिस पॉइंट अब मेरे ख्याल से अब हम डायरेक्टली बिना पूरा सॉल्व करे शॉर्टकट्स यूज कर सकते हैं. अच्छा वेट करूं. ठीक है, ठीक है, आई एम नॉट सॉल्विंग, बट आई थिंक अब इस पॉइंट पे आपको शॉर्टकट्स जो है वो समझ में आ ही गया होगा. ठीक है. गिवन आई कैन सी कि KA1 एंड KA2 में काफी डिफरेंस है. ठीक है. गिवन कि KA1 एंड KA2 में काफी डिफरेंस है, तो आई कैन सॉल्व इट जस्ट लाइक आई सॉल्व मोनो बेसिक एसिड्स. ऐसा नो. ठीक है. आई कैन सॉल्व इट जस्ट लाइक आई सॉल्व मोनो बेसिक एसिड, दैट इज H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए. ठीक है. H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, ऑब्वियसली शॉर्टकट्स आर इसकी. ठीक है. ऑब्वियसली शॉर्टकट्स आर इसकी. आप हर केस में शॉर्टकट्स यूज नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट क्वेश्चन देख के तो आप समझ सकते हैं कि अच्छा कहाँ पे शॉर्टकट हम यूज कर सकते हैं. ऐसा नो. ठीक है. तो यहाँ पे यू कैन क्लियर. अच्छा चलो ठीक है, आप लोग सॉल्व कर लो. ठीक है, सॉल्व कर लो. अच्छा ऑप्शन बताओ. 4, 10 to the power 10 to the power -2, 10 power -4. आप इसी सीक्वेंस में मुझे बोल रहे हो ना, इसी सीक्वेंस में बोल रहे हो ना. ऑप्शन बी 4, 10, 4, 10 to the power -10, 10 to the power आ गया भाई -4. ऑप्शन सी
आ गया 4 10 to the power minus 10, ठीक है 10 to the power minus 10, और किसी का कुछ बचा क्या? और डी तो वो तो मेरा ऑप्शन है ना। चेक करें, मेरा ऑप्शन तो हमेशा फिक्स्ड है, मेरा ऑप्शन तो हमेशा नन रहेगा। ठीक है देखो चेक करते हैं, देखो now here we can clearly use the shortcut, ठीक है what shortcut we can use is that ka1 is equal to c alpha square, ठीक है वाई, क्योंकि हमने प्रीवियस केसेस में क्या देखा कि अगर आपका ka1 एंड ka2 में काफी डिफरेंस है, ध्यान दो अगर आपका ka1 एंड ka2 में काफी डिफरेंस है, ठीक है इन दैट केस वी कैन डायरेक्टली यूज दी शॉर्टकट, वी कैन डायरेक्टली कंसीडर कि अच्छा जो भी एच प्लस है वो 1 से ही आया है, वो फर्स्ट वाले से ही आया है, ऐसा ना? यस नो, ठीक है तो यहाँ पे देखो मेरा ka1 is 10 to the power minus 6 is equal to c that is 10 to the power minus 2 into alpha का स्क्वायर, तो मेरा alpha का वैल्यू कितना आ गया 10 to the power minus 2 आ गया, ठीक है which is much less than 1, ठीक है तो चलो ठीक है मेरा फर्स्ट assumption जो है वो करेक्ट हो गया। now I can use this to find the pH, ठीक है डायरेक्टली आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है सेम चीज आप याद करो क्या होता था माइनस लॉग ऑफ C अल्फा, ठीक है H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना होता था C अल्फा होता था, ये तो रहा C का वैल्यू, ठीक है तो अब देखो तो C अल्फा तो दिस इज C, दिस इज अल्फा, तो ऑब्वियसली मेरा pH का वैल्यू क्या आ गया बताओ 4 आ गया, ठीक है अब देखो फिर मेरे लिए CO3 2- का वैल्यू निकालना जो है वो ज्यादा इजी है, कैसे ज्यादा इजी है देखो, सो H2CO3 completely dissociates, ध्यान दो completely dissociates to give you 2H plus CO3 2-, ठीक है यानी कि यहां पर जो है मैंने तो दोनों H+ निकाल दिया, यानी कि इसका क्या आएगा Ka1 into Ka2 आएगा, यस और नो, मैंने तो इसको पूरी तरह से डिसोसिएट कर दिया, तो देखो मेरा क्या आएगा Ka1 into Ka2 is equal to H+ का स्क्वायर, ठीक है CO3 2- डिवाइडेड बाय H2CO3, ठीक है आप देख रहे हो कितना फटाफट सॉल्व होते जा रहा है, ठीक है एज यू कैन सी हाउ फास्ट इट इज गेटिंग सॉल्व्ड, ठीक है सो Ka1 into Ka2 देखो कितना वैल्यू आएगा, दिस इज 10 to the power minus 16 is equal to H plus concentration, बताओ H plus concentration कितना आएगा, ठीक है 10 power minus 4 तो आप स्क्वायर करोगे तो 10 to the power minus 8 into CO3 2-, ठीक है डिवाइड बाय H2CO3, इसका कॉन्सेंट्रेशन हम कितना लिखेंगे बताओ, करेक्ट 10 to the power minus 2, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया, सो CO3 2- का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू बताओ कितना आएगा 10 to the power minus, जल्दी जल्दी 10 to the power minus 10 आएगा, ठीक है मुझे एक और चीज का वैल्यू निकालना है दैट इज HCO3- का, तो इसके लिए मैं Ka1 यूज कर लेता हूँ, ठीक है आई कैन यूज Ka1 फॉर दिस, सो H2CO3 breaking to give you H plus HCO3-, we can use this Ka1 is equal to H plus into HCO3- divided by H2CO3, यहाँ पे हमारे पास प्रैक्टिकली सभी वैल्यूज है, Ka1 is 10 to the power minus 6, H plus 10 to the power minus 4, इसका वैल्यू मुझे निकालना है, ठीक है H2CO3 का वैल्यू H2CO3 का वैल्यू 10 to the power minus 2, ठीक है 10 to the power minus 2 minus 2 10 to the power minus 4, तो देखो HCO3- का वैल्यू जो है वो कितना है 10 to the power minus 4, देखो चेक करो, ऑफ कोर्स आप यही शॉर्टकट जो है प्रीवियस एग्जांपल्स में भी यूज कर सकते हो, इन द प्रीवियस एग्जांपल्स वी हैव सॉल्व्ड देम प्रॉपर्ली, ताकि आपको प्रॉपर मेथड जो है वो समझ में आए, ठीक है ताकि आपको ये बताओ कि आपको सीबीएसई में क्या लिखना है, ठीक है ताकि आपको ये बताओ कि आपको सीबीएसई में क्या लिखना है, बट जब आप मेन से एडवांस लेवल के क्वेश्चन कर रहे हो जहां पर कि कोई आपका सॉल्विंग का मेथड नहीं देखने वाला है, इन दैट केस यू कैन यूज दिस।
दिख रहा है? ठीक है, मैंने इसको यहां से सॉल्व करना स्टार्ट किया। ठीक है, यहां से कुछ नहीं, यहाँ पे मैंने देखो क्या किया है, मैंने यहाँ पे ये देखा कि Ka1 का वैल्यू जो है मच मच ग्रेटर देन Ka2 है। ठीक है, तो एसेंशियली जो भी H प्लस आएगा वो Ka1 से ही आ जाएगा। ठीक है, एसेंशियली जो भी H प्लस आएगा वो Ka1 से ही आएगा। तो अब आप याद करो हमारा वीक एसिड के केस में क्या था कि K इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। ठीक है, K इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, तो बस मैंने यही चीज यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, बाकी का तो वो नॉर्मली इसको फॉलो करता है। नहीं, सॉल्ट के केस में आप सिंपली उसका फॉर्मूला याद रखो। जनरली सॉल्ट के केस में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा जाता है। हो गया डन। तो एग्जैक्ट सेम तरीके, अगर आपको एसिड की जगह बेस दिया रहा है तो एग्जैक्ट सेम मेथड, बट जनरली बेस नहीं दिया रहता है, जनरली आपको एसिड ही दिया रहता है। इन एनी केस द फॉर्मूला रिमेन्स एग्जैक्टली द सेम। नहीं, दिस इज नॉट ऑलवेज वैलिड, दिस इज ओनली वैलिड व्हेन अल्फा इज मच मच लेस देन 1। ठीक है, ओनली वैलिड व्हेन अल्फा इज मच लेस देन 1। ठीक है, डन। सॉल्ट ऑफ डाइबेसिक एसिड ये वाला हम आगे डिस्कस करेंगे। यहां तक कंप्लीट हुआ सभी का? Okay, so now we'll do something easy. ठीक है, काफी डिफिकल्ट चीज आपने कर लिया, let's do some easy questions. ठीक है, so question, ठीक है, what is the pH, ये वाला आप खुद से ट्राई करो। what is the pH of 1 liter of 0.1 molar HCl solution? ठीक है, what is the pH, इसी क्वेश्चन में हम कंटिन्यू कर रहे हैं। what is the pH when 9 liters of water is added to this? ठीक है, खुद से ट्राई करो, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, खुद से ट्राई करो। What is the pH of 1 liter of 0.1 molar HCl solution? ठीक है, what is the pH when 9 liters of water is added to this? ठीक है, so I have one answer. I have another answer. अरे आपको समझ में आई होगा ए क्या है, ए मतलब ए ऑप्शन ऑब्वियसली
चेक करें, ठीक है, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, चेक करें, काफी सीधा सीधा सा ही क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, सो ये आपका पहले हम इनिशियल कंडीशन ले लेते हैं, ठीक है। इनिशियल कंडीशन में HCl, बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है? HCl स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये पूरा का पूरा डिसोसिएट करेगा, तो मेरा H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू कितना आएगा, 0.1 मोलर आएगा, ठीक है। और अगर 0.1 मोलर है तो मेरा pH कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज माय इनिशियल कंडीशन, ठीक है। इसके अलावा देखो मोलारिटी क्या होता है, मोल्स बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है। मोलारिटी इज मोल्स बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो इनिशियल केस में ध्यान दो, इनिशियल केस में मेरा मोलारिटी वाज 0.1, मोल्स वाज n, वॉल्यूम वाज 1, तो यानी कि मेरे नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 0.1 आ गया, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस इज 0.1, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या ऐड किया, मैंने तो वाटर ऐड किया है, ठीक है। वाटर जो है वो तो H प्लस में कुछ खास एडिशन नहीं करता है, ठीक है। वाटर जो है वो तो कुछ खास H प्लस में एडिशन नहीं करता है, तो मेरा फाइनली भी मेरा H प्लस के मोल्स जो है वो तो वही रहेंगे, ठीक है। फाइनली भी मेरा H प्लस का मोल्स कितना रहेगा, 0.1 मोल्स ही रहेगा, यस नो, ठीक है। बट नाउ व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। नाउ द कॉन्सेंट्रेशन इज 0.1 बाई 10, ठीक है। वाई 10, क्योंकि यहाँ पे 9 प्लस 1 हुआ, ठीक है। नाउ द टोटल वॉल्यूम इज 10 लीटर्स, तो नाउ मेरा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इज 0.01 मोलर, और अगर 0.01 मोलर है तो यानी कि मेरा pH कितना हो जाएगा बताओ, ठीक है। pH आपका हो जाएगा 2। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कॉपी कर लो। कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आप खुद से करो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज द pH, व्हाट इज द pH of 5 liters of 0.01 molar H2SO4, ठीक है। या चलो इसको हम थोड़ा इजी कर देते हैं, 0.005 molar H2SO4, ठीक है। how much water should be added, how much water should be added to, how much water should be added to double the pH, to double the pH, ठीक है। खुद से करो, ठीक है। सिंस मुझे लग रहा है आप लोग ये क्वेश्चन फटाफट कर लोगे, आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ वाटर should be used to dissolve 7.3 milligrams of HCl so that pH of solution is equal to, बताओ pH of solution कितना चाहिए? 5, ओके, ठीक है। pH of solution is 5, ठीक है। फटाफट सॉल्व करो, okay, so let's take first वाले का ऑप्शन 2 and 95, 2 and 995, 3 and 4995, ओके। ये आप सेकंड वाले का बोल रहे हो क्या? 7.3 क्या है ये? 7.3 मिलीग्राम्स, यस 7.3 मिलीग्राम्स,
एंड ऑप्शन डी तो आप लोगों को पता ही है. सेकंड वाले का क्या आंसर आया बताओ. होमवर्क दे देगा इसको. इसको होमवर्क दे दे रहे ये दोनों क्वेश्चन. होमवर्क दे दे रहे. चलो ठीक है. ठीक है. बोथ ऑफ दीज क्वेश्चंस आर योर होमवर्क. ठीक है. 2 क्वेश्चन ही मैंने दिया है, आराम से सॉल्व हो जाएगा. ठीक है. ओके, देन दैट्स इट फॉर टुडे. नहीं, 2 क्वेश्चन काफी है, आप इतना करो, काफी है. आई विल अपलोड ऑल लेक्चर्स टुमारो. ठीक है, कल आपका वीक का लास्ट क्लास होगा. आई विल अपलोड ऑल लेक्चर्स टुमारो. ठीक है. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू क्लास.